बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम 9th क्लास की बुक स्टार्ट कर रहे हैं जो कि सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड है मैथमेटिक्स की। तो उसमें हम तकरीबन जो है 16 चैप्टर हैं। तो हम यूनिट नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे जो कि यूनिट नंबर 1 है हमारे पास रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है। और जैसे कि काफ़ी वीडियोस पड़ी हैं इसके हवाले से, तो मेरी ये कोशिश होगी तो कि आप लोगों को एक्सरसाइज से पहले के जो उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं तो सबसे पहले मैं उनको सॉल्व कराऊं, ताकि जब वो आप अच्छे से समझ लोगे, उनकी थ्योरी समझ लोगे, फिर आगे आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ही आसानी होगी। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट चैप्टर से जो कि है रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो इंट्रोडक्शन, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन कर रहे हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, रियल नंबर्स तो आप लोगों ने पढ़ा होगा लोअर क्लासेस में, क्लास 8 में, क्लास 7 में, कि रियल नंबर्स क्या होता है। रियल नंबर्स हमारे पास होता है कि ये एक यूनियन होता है रेशनल और इरेशनल का। ठीक है। अब क्यू को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? रेशनल से, मतलब रेशनल को हम रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से, और क्यू डैश जो हमारे पास होता है उसे कहते हैं हम इरेशनल नंबर्स। अब ये रेशनल और इरेशनल नंबर्स होते क्या हैं ये इंशाल्लाह आगे जाके मैं मज़ीद पे बाकायदा एक वीडियोज़ है उस पर बताऊँगा कि रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर क्या होते हैं। फिलहाल हमें सिर्फ ये पढ़ें कि आज के रियल नंबर्स क्या होता है, रेशनल और यूनियन होता है इरेशनल नंबर्स का। लेकिन देखिए अब हमने पढ़ा है कि रियल नंबर्स 8 क्लास तक हम जो भी नंबर पढ़ते थे सबको कहते थे रियल नंबर्स। जैसे कि कोई 2 है, 7 है या 9 है, ये सभी क्या थे हमारे पास रियल नंबर। इसके अलावा अगर हमारे पास कोई फ्रैक्शन फॉर्म है, 2/3 है, 9/8 है, 6/4/5 है, जो भी है, तो ये भी हमारे पास क्या होता है, सब रियल नंबर्स। इसके अलावा हमारे पास कोई रेडिकल में वैल्यूज़ होती थी, जैसे कि हमारे पास 15 है या रेडिकल 16 है या रेडिकल 1 to 5 है। तो ऐसे भी जो नंबर्स होते थे वो भी हमारे पास क्या कहलाते थे, रियल नंबर कहलाते थे। चाहे वो परफेक्ट स्क्वायर में हो, चाहे नॉन परफेक्ट स्क्वायर में हो, वो भी हमारे पास रियल नंबर होते थे। इसके अलावा डेसिमल नंबर जो होते थे हमारे पास 2.05 या 1.09 या 3.26 चलते जाते ऐसे कोई भी नंबर्स होते थे, वो भी सब हमारे पास रियल नंबर होते थे। तो जब सभी नंबर हमारे पास रियल नंबर हो गए तो बाकी हमारे पास अब आता है बात कॉम्प्लेक्स नंबर के हवाले से। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं? ठीक है, चलो आज हम इसी कॉम्प्लेक्स के हवाले से पढ़ते हैं। ठीक है, रियल नंबर ये सभी क्या थे, रियल नंबर थे। अभी हमने कॉम्प्लेक्स नंबर के हवाले से पढ़ा नहीं है। तो एक मैं आप लोगों को पहले एक चार्ट बनाता हूँ कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। देखिए लोअर क्लासेस में हम स्टार्ट करते थे रियल नंबर से, तो अब हमारे पास जो स्टार्ट होगा वो होगा कॉम्प्लेक्स नंबर से। कहाँ से स्टार्ट होगा? कॉम्प्लेक्स नंबर से। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसे कि रियल नंबर को हम रेशनल और इरेशनल में डिवाइड करते हैं, तो कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे हमारे पास आता है रियल नंबर। ठीक है, और दूसरा सेकंड आता है हमारे पास इमेजिनरी नंबर्स। अब आते हैं हम इमेजिन नंबर। इमेजिन नंबर होता क्या है? ठीक है, इमेजिन नंबर होता क्या है, क्योंकि रियल नंबर तो हमें पढ़ लिया, मतलब रियल नंबर्स को हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। जो भी रियल नंबर होगा हर रियल नंबर को हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहेंगे। ठीक है, ये तो है। जैसे हर रेशनल को, हर इरेशनल को हम क्या कहते हैं, रियल नंबर। इसी तरीके से हर रियल नंबर को हम कॉम्प्लेक्स नंबर कह सकते हैं, लेकिन हर कॉम्प्लेक्स को हम रियल नंबर नहीं कह सकते, क्योंकि कॉम्प्लेक्स से ड्राइव हुआ ही हमारे पास क्या है, रियल नंबर और इमेजिन नंबर्स। तो रियल नंबर के हवाले से मैंने आप लोगों को पहले बताया था। अब देखिए इमेजिन नंबर्स क्या होता है। अब आते हैं, देखिए कभी भी आप लोगों ने आज तक 8 क्लास तक कोई भी नहीं सुना कि जब हमारे पास कोई वैल्यू रेडिकल में आ जाती है, क्या आ जाती है, रेडिकल में वैल्यू आ जाती है जो कि माइनस में, जैसे कि मैं कहता हूँ यहाँ पे आ गया है -4 या रेडिकल -5। ठीक है, अब रेडिकल -4 और रेडिकल -5 ये दोनों नंबर इमेजिन नंबर्स हैं। अब देखिए इमेजिन नंबर्स, क्योंकि हमने पढ़ा था कि परफेक्ट स्क्वायर और नॉन परफेक्ट स्क्वायर तो रियल नंबर था, लेकिन ये माइनस में आ गया तो ये अब हमारे पास ये रियल नंबर नहीं कहलाएगा, ये अब बन जाएगा इमेजिन नंबर्स। क्योंकि देखिए अब यहाँ पे इस वजह से, क्योंकि हम अगर -4 है, ये -4 है, इसको अगर हम इसको सोल्व करना चाहें तो स्टूडेंट्स हम कैसे लिखेंगे इसको? क्या हम इसके पेयर बनाएंगे -2 मल्टीप्लाई बाय -2, क्योंकि हम रेडिकल में क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। अब क्या हम -2 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 आएगा?
नहीं हो सकता, क्योंकि जब हम इसके पेयर बनाएंगे तो इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो क्या आ रहा है, +4 बन रहा है, लेकिन हमारे पास क्वेश्चन तो -4 था, तो हो नहीं सकता। चले अगर हम एक प्लस लेते हैं एक माइनस लेते हैं, तो ऐसे हम पेयर नहीं बना पाएंगे, क्योंकि पेयर जो होता है हमारे पास क्या होता है, सेम होना चाहिए, उसकी साइन भी सेम होनी चाहिए और नंबर भी सेम होना चाहिए। इसी वजह से तो ये भी मतलब हम इसको लिख नहीं सकते। तो इसी वजह से यहाँ पे हमारे पास जब भी हमारे पास रेडिकल में मतलब वैल्यू माइनस में आ जाए, या सिंपल हम कह सकते हैं अब रेडिकेंड। अब रेडिकेंड क्या होता है ये भी आगे आगे पढ़ेंगे, तो मैं फिलहाल से थोड़ा सा ऑलरेडी बता देता हूँ आप लोगों को कि जो नंबर रेडिकल के अंदर होता है उसे हम क्या कहते हैं, रेडिकेंड। ठीक है, तो मैं बार बार ये वर्ड यूज़ करूँगा ना इस वजह से। तो ये हो गया हमारे पास रेडिकेंड, मतलब -5 क्या है, रेडिकेंड है, -4 भी हमारे पास क्या है, रेडिकेंड, जो वैल्यू रेडिकल के अंदर आ जाती है। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या कहलाती है, रेडिकेंड। तो अगर हमारे पास रेडिकेंड माइनस में आ जाए तो यहाँ पे इस -4 को हम इस तरीके से लिखेंगे, -1 मल्टीप्लाई बाय 4 लिख सकते हैं ना। जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि -3 है, इसको आप मुझे प्लस में लेके आए, तो आप क्या करोगे सर, -1 मल्टीप्लाई बाय +3, क्योंकि -1 को मल्टीप्लाई करें 3 से तो आंसर क्या आ जाएगा, -3। तो इसी तरीके से मैंने इस -1 को मल्टीप्लाई कर लिया इस 4 से, तो अगर मैं दोबारा सॉल्व करूँगा तो क्या आ जाएगा, -4। तो इसको मैं अगर ऐसे लिखना चाहूँ, -1 मल्टीप्लाई बाय रेडिकल 4, ठीक है, ये भी सही है। अब देखें, अब हमने माइनस को कर लिया अलग, अब ये माइनस यहाँ पे चला गया और ये हो गया प्लस का, क्योंकि अगर दोबारा सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर वही क्या आ गया, -4 आ जाएगा। अब यहाँ पे जो ये हमारे पास रेडिकल में माइनस जो वैल्यू आ रही है, ये हमारे पास होगी किसके बराबर, आयोटा के बराबर। अब यहाँ पे वर्ड यूज कर दिया कि यहाँ पे समझो कि हम इमेजिन कर रहे हैं, देखिए वर्ड इमेजिनरी नंबर पर, तो हम यहाँ पे इमेजिन कर रहे हैं कि ये जो माइनस वैल्यू है, रेडिकल -1 है, तो ये हमारे पास क्या है, आयोटा के बराबर। तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि इसका फुल फॉर्म क्या है, आयोटा, इसको हम लिखते हैं आयोटा। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि आई बराबर है हमारे पास रेडिकल -1 के। ठीक है, क्लियर हो गया कि आयोटा जो है, आई जो है हमारे पास किसके बराबर होता है, रेडिकल -1 के। तो यहाँ पे हमारे पास ये आ गया आई, और रेडिकल 4 हमें पता है कि अगर हम इसकी अगर एलसीएम लेना चाहें, इसका परफेक्ट स्क्वायर निकालना चाहें, तो हमारे पास रेडिकल 4 का जो आंसर आता है वो, इसको हम इसे लिखते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2। तो हमें पता है कि रेडिकल में हम क्या करते हैं, पेयर निकालते हैं, पेयर बनाते हैं। तो जब पेयर बनाएंगे हमारे पास ये तो रेडिकल से बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाए आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2, आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 आयोटा। क्या हमें ये भी पता है कि ज़्यादातर जो हमारे पास, जैसे अलजेब्रा में आप लोगों ने पढ़ा है कि 3x लिखा जाएगा, तो कहीं पे हम ऐसे लिखते हैं कि x3, ऐसे नहीं लिखते। तो हमारे पास जो नंबर्स होता है वो पहले आता है, जो भी हमारे पास क्या होगा, अल्फ़ाबेट होगा, वो क्या आएगा हमारे पास बाद में आएगा। तो इस वजह से हम इसको लिखेंगे 2 आयोटा। ठीक है, तो इसका मतलब है ये जो वैल्यू हो गई हमारे पास, इसका आंसर आया 2 आयोटा। चलें, ये तो हो गया, जिनका तो परफेक्ट स्क्वायर निकल रहा वो तो हमारे पास क्या हो गया, 2 आयोटा हो गया। लेकिन अब आते हैं हमारे पास रेडिकल -5। अब 5 का तो हम परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकाल सकते, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, चलें देखें, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसको भी मैं ऐसे ही ब्रेक करूँगा, किसमें, -1 मल्टीप्लाई बाय रेडिकल 5। सही। अब ये रेडिकल -1, ये वही हमारे पास, हमें पता है कि ये किसके बराबर होता है, इसके आयोटा के। तो यहाँ पे आयोटा लिखा, इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकल रहा, तो एलसीएम लेंगे तो 1/5 होगी। तो इसका क्या होगा, हमारे पास क्या होगा, रेडिकल 5 सेम ही रहेगा। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट देखें इसको हम कैसे लिखेंगे, जिनका हम परफेक्ट स्क्वायर निकले, तो रेडिकल में हम 5 लिखेंगे और उसके बाद लिखेंगे हम आयोटा। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों को उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। तो अगर फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग मुझे कमेंट्स कर सकते हो, ठीक है ना, मैं तो इसमें भी इंशाल्लाह आप लोगों को क्लियर कर दूँगा। ठीक है, चलें अब मैं इसका मज़ीद चार्ट बनाता हूँ। चलें स्टूडेंट्स, अब देखें रियल नंबर्स और इमेजिन नंबर के हवाले से, ठीक है ना, जो मतलब हमारे पास समझो कि जैसे कि 2 आयोटा हो गया, रेडिकल 5 आयोटा हो गया, या 7 आयोटा हो गया, ये सभी हमारे पास क्या कहलाएंगे, इमेजिनरी नंबर्स कहलाएंगे। ठीक है, और रियल नंबर तो मैंने पहले ही आप लोगों को बता चुका हूँ कि क्या होते हैं। ठीक है,
तो अगर हम यहाँ पे बात करें कि अगर रियल नंबर्स और इमेजिन नंबर्स हमारे पास होते हैं तो इन्हीं की यूनियंस को हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि रियल नंबर्स हम इसको आर से, कैपिटल आर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इमेजिन नंबर्स को हम कैपिटल आई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो अगर हम रियल नंबर्स और इमेजिन नंबर्स की अगर हम यूनियन करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, अगर हम फर्दर अब आते हैं रियल नंबर्स कि रियल नंबर्स को भी अगर ब्रेक किया गया है इन दो पार्ट्स में, तो वो कौन कौन सा है, वो है रेशनल। ठीक है, क्या है वो, रेशनल, और दूसरा है इर्रेशनल। रेशनल और इर्रेशनल, इसे हम रेशनल नंबर कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और इर्रेशनल हमारे पास क्या है, क्यू डैश, किससे, क्यू डैश से। अब रेशनल नंबर्स कौन से होते हैं, तो इसको अगर हम सेट फॉर्म में बनाना चाहें, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि रेशनल हमारे पास क्या होते हैं, एक्स सजेट एक्स इक्वल टू पी अपॉन क्यू, वेयर, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि वेयर पी और क्यू हमारे पास क्या है, पी और क्यू जो है वो बिलोंग्स कर रहे हैं जेड से। ठीक है, जेड मतलब इंटीजर्स, ये मैं आगे बताता हूँ कि क्या होते हैं। और इसके अलावा कह रहा है कि जो है वो क्यू है वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो, मतलब क्या है, जो क्यू है वो हमारे पास क्या है, ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर हम ज़ीरो पुट कर लें, चलिए देखें, अगर हम यहाँ पे लिख रहा हूँ 2/3, सही है। अगर मैं यहाँ पे 2/0 कर दूँ, 2/0, तो ये हो जाएगा हमें अनडिफाइंड। इसे हम क्या कहते हैं, अनडिफाइंड, या इसे हम क्या कहते हैं, इनफाइनाइट भी कह सकते हैं, अनडिफाइंड भी कह सकते हैं, क्योंकि 2 को अगर हम 0 से डिवाइड करें तो नहीं हो सकता, डिवाइड होता है ज़्यादा। यहाँ पे क्या करता है, ये मैथ एरर बताता है, अनडिफाइंड होता है तो नहीं कर सकते। हाँ, कहीं भी अगर ऐसे होता है ना 0/2, तो वो हमारे पास किसके बराबर होगा, 0। क्यों दें, अगर हम 0 से 2 का टेबल लगाएं, 2 का टेबल 0 पर कितना टाइम लग सकता है, को अगर हम 0 से 2 को मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा हमारे पास, 0, तो 0 आ जाएगा। लेकिन जब हम 2 को 0 से मल्टीप्लाई करना चाहें, अब देखो 2 का टेबल 0 पे लग ही नहीं रहा, कोई ऐसा टेबल है ही नहीं है कि अगर हम 2 का टेबल लगाएं तो वो कट जाए, तो ये ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि रेशनल नंबर हमारे पास क्या होते हैं, एक तो फ्रैक्शन फॉर्म में होते हैं, पी अपॉन क्यू मतलब फ्रैक्शन फॉर्म होता है, और इसमें पी और क्यू हमारे पास इंटीजर होगा। अब इंटीजर हमारे पास क्या होते हैं, अब इंटीजर भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इंटीजर्स जो हमारे पास नंबर होते हैं उसमें हमारे पास क्या हो सकता है कि 0 + -1, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 0 + -1 + -2 + -3, मतलब इस तरीके से ये हमारे पास क्या होंगे, इंटीजर। तो प्लस के भी वैल्यू होंगे और माइनस की वैल्यू होंगी। चलिए मैं इसको मज़ीद आप लोगों को बाद में बता दूँगा, फिलहाल ये थोड़ा सा समझाने के लिए। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे पास रेशनल नंबर के जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हो, और इसके अलावा फर्दर रेशनल नंबर कौन से होते हैं वो आ गया कि मैं आप लोगों को बताऊँगा। चलिए, उसके बाद आता है हमारे पास क्या है, इर्रेशनल नंबर्स। इसको हम अगर सेट फॉर्म में बनाना चाहें तो एक्स साइडेड एक्स, तो यहाँ पे ये कह रहा है कि नॉट इक्वल टू पी अपॉन क्यू, मतलब क्या है, पी अपॉन क्यू फॉर्म में नहीं होंगे। और यहाँ पे भी ये कह रहा है कि वेयर हमारे पास पी और क्यू जो है वो बिलोंग्स करेंगे इंटीजर से, तो क्यू जो है वो नॉट इक्वल टू क्या होगा, 0। ठीक है, तो ये है हमारे पास, इसे कहते हैं हम इर्रेशनल नंबर्स। ठीक है, अब एक और मैं निशानी आप लोगों को बता देता हूँ इर्रेशनल नंबर्स के हवाले से, कि एक तो हमारे पास क्या होते हैं, वो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, नॉन रिक्योरिंग होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिनका हम परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकाल सकते। वो मैं फिर आप लोगों को आगे बताता हूँ। फिलहाल ये मैं आप लोगों को चार्ट ड्रॉ कर रहा था। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, अब हमने यहाँ से पढ़ लिया कि रियल नंबर्स हमारे पास क्या होता है, रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर्स। ठीक है, रेशनल नंबर्स कौन से होते हैं, जो हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म में लिखे जाते हैं, और इर्रेशनल जब वो फ्रैक्शन फॉर्म में ना हो। ठीक है, अब उसके बाद क्या कह रहा है कि हम इस रेशनल नंबर्स को मज़ीद 2 पार्ट्स में हम इसको ब्रेक करेंगे।
ठीक है, मतलब रेशनल नंबर भी और मज़ीद हमारे पास डिवाइड हो रहा है और दो पार्ट्स में। वो कौन सा है हमारे पास? इंटीजर्स, ठीक है, और दूसरा है नॉन इंटीजर्स, इंटीजर्स और नॉन इंटीजर्स, ठीक है, इंटीजर्स और नॉन इंटीजर। इंटीजर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं z से और नॉन इंटीजर्स हमारा होगा z डैश से, ठीक है, जैसे रेशनल q से और इरेशनल q डैश से, इसी तरह से हमारे पास इंटीजर्स जो होगा वो z से और नॉन इंटीजर जो होगा हमारे पास z डैश से। अब इंटीजर्स जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले लिखा था कि जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं z से और इसके अंदर वैल्यूज जो होती हैं 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 और प्लस माइनस 3 और इसी तरीके से क्या हुआ है चलता जाएगा। मतलब जितनी भी हमारे पास क्या है काउंटिंग है तो वह सभी क्या आ जाएगा हमारे इंटीजर में आ जाएगी। तो 0 भी इसमें इंक्लूड होगा, प्लस की भी वैल्यू, माइनस की वैल्यू, वो सभी हमारे पास क्या कहलाएंगे? इंटीजर्स कहलाएंगे। और नॉन इंटीजर्स जो कि हमारे पास, इसको अगर हम कहें कि ये नॉन इंटीजर हमारे पास क्या होते हैं? डेसिमल नंबर्स, डेसिमल फ्रैक्शन नंबर, डेसिमल फ्रैक्शन नंबर्स क्या होते हैं? डेसिमल फ्रैक्शन नंबर्स। मतलब जैसे कि अगर हम डेसिमल में कोई भी नंबर लिखना चाहें 0.25, 1.5, 3.6, तो ये सभी नंबर हमारे पास क्या कहलाएंगे? नॉन इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या है? जैसे होल नंबर है, मतलब 0 है, प्लस में है, भी हो सकता है माइनस में, लेकिन डेसिमल में नहीं होंगे इंटीजर्स, ठीक है, याद रखना स्टूडेंट। जबकि नॉन इंटीजर हमारे पास क्या कहलाएंगे? डेसिमल नंबर्स। डेसिमल हम इसको हम रेशनल नंबर भी कह सकते हैं, क्योंकि नॉन इंटीजर्स हमारे पास क्या होंगे? वो डेसिमल, मतलब रही बात है ये रेशनल से निकला है तो ये नंबर्स भी हमारे क्या कहलाएंगे? रेशनल कहलाएंगे। और इसके अलावा जो ऐसे नंबर्स होते हैं जो होल में होते हैं, माइनस में होते हैं, प्लस में होते हैं, वो भी हमारे पास क्या कहलाते हैं? रेशनल नंबर्स होते हैं, क्योंकि ये रेशनल नंबर इससे ही बना है। चलें स्टूडेंट्स, अब यहाँ से मैं थोड़ा सा रेस कर दूँगा, मेरे पास यहाँ पे जगह नहीं है, तो यहीं से अगर मैं स्टार्ट करूँगा। अब क्या है? इंटीजर्स। अब मज़ीद क्या होगा? इंटीजर हमारा मज़ीद इसको आगे मज़ीद क्या होगा? डिवाइड होगा। अब इसका भी मज़ीद हम बताएंगे कि इंटीजर्स होता है क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं चलिए लिख रहा हूँ इंटीजर्स, ठीक है, जिसे हम क्या करते हैं? z से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इंटीजर्स भी हमारे पास ब्रेक हो रहा है, हमारे पास क्या हो रहा है? ब्रेक हो रहा है ये इवन में, हमारे पास किस में ब्रेक हो रहा है? इवन में, ठीक है, और इसके अलावा हमारे पास होल में, ठीक है, इवन नंबर्स, होल नंबर्स, और इसके अलावा हमारे पास ओड नंबर्स, ठीक है। किसमें ब्रेक हो रहा है? इवन नंबर्स, होल नंबर्स और ओड नंबर्स में। इवन नंबर्स जिसे हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसके एलिमेंट्स होते हैं 0 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 6 और इसी तरीके से चलते जाएं। अब इवन नंबर को थोड़ा सा मैं आप यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। देखिए, और एक और साथ में ऑड नंबर भी लेता हूँ। ऑड नंबर हमारे पास इवन नंबर का अपोजिट होता है, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 सॉरी प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 5 और इसी तरीके से चलते जाएंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये तो हमें पता है कि इवन नंबर्स कौन से होते हैं जो कि 2 से, जिसके ऊपर 2 का टेबल लग सके, 2 से डिविजिबल हो सकते हैं, और ऑड नंबर होते हैं जिसके ऊपर 2 का टेबल ना लगे, या सिंपल हम जिसके कह सकते हैं, ऐसे भी कह सकते हैं जिनके लास्ट में नंबर 2, 4, 6 और 8 हो, इस तरीके से हम कह सकते हैं वो इवन नंबर होता है। जैसे कहीं पे लिखा हो 7, 6 और इसके अलावा 98 या 104, मतलब जिनके लास्ट में ये 6, 8, 4 ऐसे नंबर आ रहे हैं जो कि 2 से डिवाइड हो रहे हैं, तो समझो कि वो सभी क्या है? इवन नंबर है। इसके अलावा जो भी नंबर होंगे, जैसे 77 है हमारे पास, 95 है, 93 है, ये सभी हमारे पास क्या कहलाएंगे? ऑड नंबर होंगे, क्योंकि इसके लास्ट में जो नंबर्स हैं वो 2 से डिवाइड नहीं हो रहे, सिंपल। अब आते हैं यहाँ पे कि 1 हमारे पास क्या है? 1 ऑड नंबर में आ रहा है, 0 में मतलब हमारे ऑड नंबर में 0 नहीं आ रहा। अब 0 पे तो देखिए टेबल लग नहीं सकता 2 का, इसी तरीके से अगर हम लगाना चाहें तो क्या होगा? 0 का 1 का भी टेबल लगा सकते हैं इसमें। लेकिन अब देखिए किन बिना पे इसको 0 को हम इवन नंबर कहते हैं। एक तो अगर मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ करूँ, ये हमारे पास क्या होगा? 0, ठीक है, ये हमारे पास क्या होगा? -1, -2, -3, और इस तरफ क्या हो गया?
1 प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 4। अब देखें ये मेरे पास क्या है, 1 क्या है, ओड, ठीक है। फिर 2 छोड़ के फिर मेरे पास क्या हो गया, ओड। फिर 4 छोड़ के मेरे पास क्या होगा, ओड। इसी तरीके से अगर मैं इस तरह साइड 0 छोड़ के 1 क्या हो गया मेरे पास, ओड। मतलब एक नंबर का क्या आ रहा है, स्पेस आ रहा है। तो इस वजह से भी हम क्या कहेंगे, देखा अगर इवन में आ जाए, ये मेरे पास इवन 2 हो गया, फिर एक नंबर छोड़ के दूसरा ये इवन हो गया। अगर इस तरफ चले 1 छोड़ के 0, ये हमारे पास क्या हो गया, इवन नंबर हो गया। -1 छोड़ के 2 क्या हो गया, इवन नंबर हो गया, ठीक है। इस बिना भी हम 0 क्या कहते हैं, इवन नंबर। और इसके अलावा कहीं भी अगर लास्ट में जैसे 3 0 है, 5 0 है, 7 0 है, जिनके लास्ट में 0 आ रहा है तो वो भी हमारे पास क्या कहलाते हैं, इवन नंबर। इस वजह से हम 0 को कंसिडर करते हैं इवन नंबर में, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्लियर हो गया होगा इवन नंबर और ऑड नंबर के हवाले से। और अब लास्ट में है, बीच में यहाँ पे क्या, होल नंबर्स। होल नंबर को हम कैपिटल W से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें क्या होते हैं, तो इसमें सिर्फ क्या हो गया स्टूडेंट्स, याद रखना कि पॉजिटिव वैल्यू ही होंगी। तो इसमें हम 0 1 2 3 4 जितने भी नंबर काउंटिंग है हमारे पास पॉजिटिव साइड पे, तो वो सभी नंबर हमारे पास किस में आ जाते हैं, होल नंबर में आ जाते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। तो आगे मज़ीद अब होल नंबर्स जो हमारे पास, होल नंबर हमारे पास मज़ीद ब्रेक हुआ है नेचुरल नंबर में। किसमें, नेचुरल नंबर में, जिसे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एन से, ठीक है। इसमें और नेचुरल नंबर और होल नंबर में सिर्फ फ़र्क ये है स्टूडेंट्स कि हमारे पास इसमें 0 इंक्लूड नहीं होगा, बाकी इसके अलावा बाद जो भी नंबर्स हैं 1 2 3 4 ये सभी नंबर हमारे पास क्या कहलाएंगे, नेचुरल नंबर कहलाएंगे, ठीक है। क्लियर हो गया, सिर्फ 0 नहीं होगा, बाकी वो सब होगा। अब एक चीज़ याद रखना, देखिए होल नंबर से हमारा नेचुरल नंबर निकला। अगर होल नंबर हमारे पास पॉजिटिव है तो एन भी नेचुरल नंबर भी हमारे पास क्या होंगे, पॉजिटिव नंबर होंगे। और मज़ीद जो हमारे पास नेचुरल नंबर है वो भी फर्दर हमारे पास डिवाइड हो गया किसमें, प्राइम में, प्राइम नंबर्स। और दूसरा हमारे पास क्या होता है, कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर्स जिसे हम P से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल P से, और कंपोजिट को हम क्या कहते हैं, C से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक है। तो प्राइम नंबर्स, अब ज़्यादा यहाँ पे स्टूडेंट्स को यही बात कहते हैं कि जिसके ऊपर मतलब सिर्फ अपना टेबल लगे और कोई और टेबल ना लगे, मतलब या तो अपना टेबल लगे या 1 का टेबल लगे, ठीक है, ये भी क्लियर है। तो इसके अलावा ये भी तो हो सकता था, तो हम यहाँ पे 1 भी कह सकते हैं कि एक तो 1 के ऊपर अपना टेबल लग रहा है, एक 1 का टेबल लग रहा है। लेकिन 1 हमारे पास प्राइम नंबर नहीं होता, क्योंकि प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके कम से कम कितने, 2 फैक्टर होने चाहिए। क्या होने चाहिए, कम से कम 2 फैक्टर, क्योंकि अगर 1 में निकालूंगा तो 1 का फैक्टर क्या हो रहा है, 1 ही हो रहा है। तो ये हमारे पास 1 प्राइम नंबर में नहीं होगा। इस वजह से प्राइम नंबर हमारे पास 2 होगा, क्योंकि 2 पे अगर मैं इसका फैक्टर निकालूंगा तो 1 और क्या होंगे, 2 होंगे, क्योंकि 1 का टेबल लग रहा है और 2 का टेबल लग रहा है। अगर मैं यहाँ पे 3 लूँगा तो 1 और क्या लगेगा, 3, ठीक है। अगर मैं 4 पे आ जाता हूँ, अब 4 पे देखें 1 का भी टेबल लग रहा है, 2 का भी लग रहा है, 4 का भी लग रहा है। तो इस वजह से हमारे पास क्या होगा, 4 जो है हमारे पास वो प्राइम नंबर नहीं होगा। तो इसी तरीके से ऐसे नंबर्स जो हमारे पास सिर्फ उसके ऊपर अपना टेबल लगे और सिर्फ और एक 1 का मतलब उसका फैक्टर बने, मतलब कम से कम उसमें 2 फैक्टर होने चाहिए, वो हमारे पास क्या कहलाएं, प्राइम नंबर। तो 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया। इसी तरीके से ऐसे नंबर्स जो हमारे पास जिनके फैक्टर 2 निकलेंगे वही हमारे पास क्या कहलाएंगे, प्राइम नंबर्स। अब आते हैं कंपोजिट नंबर। अब जाहिर बात है जो प्राइम नंबर है वो हमारे पास क्या होंगे, कंपोजिट नंबर नहीं होंगे। तो इसमें हमारे पास देखिए, अब नेचुरल नंबर से प्राइम और कंपोजिट निकला, इसका मतलब 0 इसमें इंक्लूड नहीं था, तो ना ही प्राइम में हमारे पास 0 आएगा, ना ही कंपोजिट में हमारे पास क्या आएगा, 0 आएगा। जो चीज़ जिससे निकलती है मतलब वो इससे कम होगी, उससे ज़्यादा नहीं होगी, या उतनी ही होगी या उससे ज़्यादा नहीं होगी। तो कंपोजिट नंबर हमारे पास जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर निकलते हैं, तो हम यहाँ से स्टार्ट किया था, 4 हो गया, 6 हो गया, और इसके अलावा क्या हो गया हमारे पास, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया। इसी तरीके से जो हमारे पास चलते हैं, मतलब 2 से ज़्यादा फैक्टर जिनके निकलते हैं वो हमारे पास सभी क्या कहलाते हैं, कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि स्टूडेंट्स आज का लेक्चर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये सिर्फ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था हमारे पास रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर्स से, कि रियल नंबर्स कौन कौन से होते हैं, फिर ये मतलब कहाँ तक हम जो नंबर्स पढ़ते हैं वो क्या क्या होते हैं, मतलब किन किन में हम नंबर पढ़ते हैं, प्राइम नंबर्स, होल नंबर्स, इवन नंबर, ये सभी नंबर हमारे पास क्या होते हैं। चलें स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया हो। कल मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ।
तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।